हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं सी सेट के ऊपर बात करूंगा। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप सी सेट से डरते थे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा सी सेट के लिए। अगर आप सी सेट को अवॉइड करते थे कि चलो एग्ज़ाम के टाइम में देख लेंगे, डायरेक्ट पेपर में देख लेंगे, तो अब से आप रेगुलर मेंटेन करोगे इस चीज़ को। अगर आप सी सेट के बारे में कंफ्यूज थे कि यार कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये सब के बारे में अगर कंफ्यूज थे तो इस बारे में आपको क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है। ऑलराइट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें जानना है कि सी सेट है क्या। देखो, सी सेट इज़ बेसिकली सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक 200 मार्क का पेपर होता है। इधर मैं लिखना भूल गया इसलिए मैं इधर ही दिखा दे रहा हूँ। 200 मार्क्स का पेपर होता है। 80 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है। 2.5 मार्क्स ईच क्वेश्चन। इसमें 3 पार्ट्स रहते हैं। कंप्रीहेंशन, क्वांट यानी कि जो मैथ्स है वो, एंड रीजनिंग। और एक चीज़, इट इज़ अ क्वालिफाइंग पेपर। आपको सिर्फ 33% नंबर लाना है इस चीज़ को क्वालिफाई करने के लिए। ऑलराइट। अब देखो, सी सेट इंपॉर्टेंट क्यों है। बहुत लोग इसे इग्नोर करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि यार देखा जाएगा जो भी होगा। देखो, अगर आप सी सेट क्वालिफाई नहीं करते हो तो एक तो आप प्रीलिम्स फेल करोगे ही। उससे भी ज़्यादा जो गिल्ट वाला चीज़ है कि आपने थ्रू आउट द ईयर जीएस का प्रिपरेशन करा होगा ना, वो सब बेकार है। बिकॉज आपका जीएस का पेपर चेक ही नहीं होगा अगर आप सी सेट क्वालिफाई करते हो। तो आप जो एकदम दबा के जीएस का प्रैक्टिस करते थे वो सब तक आपका बेकार चला जाएगा अगर आप सी सेट में फेल हुए। अब कुछ चीज़ आप ध्यान में रखो। देखो, सबसे पहले तो ये, इसमें सिर्फ आपको 33% मार्क्स स्कोर करना है। इसमें कोई जीएस की तरह कट ऑफ नहीं है। इसमें कंपटीशन दूसरों के साथ है ही नहीं कि आपको दूसरों से ज़्यादा नंबर लेना है तभी आप कट ऑफ क्लियर करोगे। इसमें ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। आपके पास इनफ रूम है चीज़ें छोड़ने का। देखो, 80 क्वेश्चंस रहता है तो 33% मार्क्स स्कोर करने के लिए हमें कितना क्वेश्चन राइट करना पड़ेगा। हम अगर थोड़ा सा बढ़ा के भी देखें तो 30 क्वेश्चन अगर हम करें सही से तो वी कैन इजीली क्वालिफाई सी सेट। तो आपके पास रूम है 50 क्वेश्चन छोड़ने का। ठीक है। अभी देखते हैं कि किस साल कितने क्वेश्चन पूछा गया है 2013 से 2023 तक, एंड यहाँ से हमको क्या समझ में आता है। ऑलराइट। अगर आप रीडिंग कंप्रीहेंशन देखोगे हर साल का तो आपको एवरेज मिलेगा 25 क्वेश्चन फ्रॉम रीडिंग कंप्रीहेंशन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से अगर आप देखोगे तो अराउंड इसमें हम 40 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेरी होता है पर हम इधर एवरेज लेके चल रहे हैं। ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग अगर आप देखोगे तो 15 क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं हर साल। तो सबसे ज़्यादा वेटेज मिलता है क्वांट को, उसके बाद रीडिंग कंप्रीहेंशन, उसके बाद रीजनिंग को। तो इसमें से हमको आइडिया मिल रहा है कि इन दोनों में से यानी कि रीडिंग कंप्रीहेंशन एंड क्वांट्स में से हमको कोई एक सब्जेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करते हो कोई काम का नहीं है, सिर्फ 15 क्वेश्चन ही आपको मिलने वाले हैं। तो हमको इन दोनों में से कोई एक चीज़ में मास्टरी करना है। ऑलराइट। अभी अप्रोच क्या है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको या तो रीडिंग कंप्रीहेंशन या फिर क्वांट, इन दोनों में से एक को आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एंड रीजनिंग के बारे में आपको सही नॉलेज होना चाहिए जो कि प्रिटी अचीवेबल है। रीजनिंग इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। ऑलराइट। तो एक चीज़ मैं आपको खुद करने को बोलता हूँ, ये चीज़ ज़रूर से करना। आप प्रीवियस 10 साल के पेपर्स लो एंड इसे एक रियल टेस्ट की तरह दो। प्रॉपर 2 घंटे बैठो, 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। मतलब जब जो आप एकदम एग्ज़ाम हॉल में करोगे ना वो सेम चीज़ करो। ये जब आप करोगे तब जब आप आपका डेटा देखोगे तो यू विल फाइंड योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक, मीडियम टॉपिक, वीक टॉपिक। या फाइंड कर सकते हो खुद से कि हाँ चलो इस टॉपिक से करते करते मेरे को मतलब सही से क्वेश्चन हो गए। इस टॉपिक में मेरे को बिल्कुल भी लाइक कुछ आइडिया ही नहीं है, एंड मीडियम टॉपिक कुछ एक होगा। तो ये 3 टॉपिक आप अपने से फाइंड करो 10 साल का प्रीवियस ईयर लगा के। अभी अगर वो जो मैंने आपको करने को बताया वो करने के बाद अगर आरसी आपका स्ट्रांग निकला एंड क्वांट सही नहीं निकला तो आप क्या करो, आप क्वांट का जो इजी चैप्टर्स है ना, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा, ये सब चैप्टर्स आप करो। एंड ये मत बताना कि ये आप नहीं कर सकते हो, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। ये सब चैप्टर्स करना एकदम ईजी है। ठीक है। मैं मान सकता हूँ कि हाँ नंबर सिस्टम जैसा चैप्टर आपसे नहीं हो सकता, दैट आई कम्प्लीटली एग्री। मैंने भी सेम अप्रोच ही फॉलो किया था रिसर्च के लिए। तो यहाँ से प्लान ये है कि 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 आपको यहाँ से लाने हैं, क्रैक करने हैं 15 क्वेश्चन, एंड इट्स प्रेटी अचीवेबल अगर आप इन सब चैप्टर्स के ऊपर फोकस करते हो। एंड ये सब कोई हार्ड चैप्टर्स नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर्स है। ठीक है। एंड यू कैन डू इट ऑब्वियसली।
ऑलराइट, अब वो टेस्ट देने के बाद अगर क्वांट आपका स्ट्रांग निकला एंड आरसी आपका सही नहीं निकला, देन आरसी में तो ऐसा सच कोई इजी चैप्टर्स है नहीं, तो इधर आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। इधर आपको प्रैक्टिस करते करते मास्टरी करना है। ठीक है, आरसी के लिए प्रैक्टिस ही एक अप्रोच है। इसके अलावा लाइक एज सच कोई जैसे परसेंटेज वो सब चैप्टर्स था, इसमें कोई चैप्टर्स नहीं है, इट इज़ प्लेन रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा एंड इट्स प्रिटी अचीवेबल। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि आरसी से हार्ड क्वेश्चन आते हैं, भाई 25 क्वेश्चन आते हैं, कितना ही हार्ड आएगा? 15 क्वेश्चन हार्ड आ जाए, 10 क्वेश्चन तो अचीवेबल है ना इसमें से भी। ऑलराइट, अभी रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। तो रीजनिंग तो बिल्कुल हार्ड है ही नहीं, ये आपका खुद का इंटेलिजेंस का टेस्ट है। इसमें ना कोई फार्मूला है ना कोई चीज़ है, इसमें आप अपने दिमाग को किस तरीके से काम पे लगा पाओ वो मैटर करता है। अगेन, रीजनिंग के लिए भी प्रैक्टिस इज़ द की। जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, चाहे वो कंप्रीहेंशन हो, चाहे क्वांट हो, चाहे रीजनिंग हो, प्रैक्टिस ही की है सीसेट क्लियर करने का। अभी बात करते हैं कि कौन कौन सा सोर्सेस है सीसेट कवर करने के लिए। देखो, पीवाईक्यू तो सबसे इम्पोर्टेंट है। पीवाईक्यू आपने ऐसे कर रखा हो कि कोई भी साल का, प्रीवियस 15 साल का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो वो आप कर सको। इस टाइप का पीवाईक्यू आपका होना चाहिए। 15 साल में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए पीवाईक्यू से सी सेट में, वो आप क्रैक कर पाओ, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन दे पाओ। ऑलराइट, अगर आप क्वांट में थोड़ा सा बेटर लाइक फार्मूला वगैरह शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह जानना चाहते हो, तो इट्स अ ब्यूटीफुल बुक क्वांटम कैट, ये आप ज़रूर से परचेस कर सकते हो। बहुत बढ़िया बुक है, एकदम इजी, मतलब हैंड होल्डिंग तरीके से आपको समझाया जाता है बुक में। बिल्कुल, लाइक आपको ऐसा लगेगा कि जो टीचर है ना, जो ऑथर है बुक का, वो आपसे खुद बात कर रहा है एंड आपको सिखा रहा है। ओके, क्रैकिंग द सीसेट पेपर 2 ये ओवरऑल पूरा सीसेट पेपर के लिए है। मेन चीज़ इसमें क्या है, पीवाईक्यू सॉल्व्ड मिलेगा आपको, एक प्रीवियस 10-12 साल का पीवाईक्यूज आपको मिल जाएगा। ये भी आप ले सकते हो, अरिहंत का बुक है। एंड ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो ओशन है सोर्सेस का, दैट इज इंटरनेट, उसको एक्सटेंसिवली यूज़ करो, चाहे सीसेट के लिए हो चाहे और कोई टॉपिक के लिए हो। ओके, अब प्रैक्टिस कैसे करना है। देखो, अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना होता है। ठीक है, ऑलराइट, सो मैं मिनिमम आपको ये रिक्वायरमेंट देता हूँ, इससे ज़्यादा करो तो आपके लिए बेटर है, पर मिनिमम आपको 2 घंटा हर वीक में देना है सीसेट के लिए। अब चाहो तो ये 1 घंटा 1 डे करके दो, या फिर 2 घंटा एक ही दिन में दे दो, या फिर आप वीक में जो वीकेंड्स है संडे सैटरडे उसमें आप 2 घंटे दो, ये आपकी मर्ज़ी। पर वीक में 2 घंटे आपको सीसेट को देना है। और एक चीज़ क्या कर सकते हो, जब आप जीएस पढ़ते पढ़ते बोर फील करो ना, बहुत टाइम होता है ये चीज़, बहुत बार, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जब भी आप बोर फील करो तो आप सीसेट करो, इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना होता है, तो आपका दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया होगा एंड आपको समझ में आया होगा कि सीसेट को कैसे करना है एंड क्यों ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, इग्नोर करोगे तो बाद में फिर हेडेक हो जाएगा कि मैनेज करना। तो अभी से स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना, एंड इतना ज़्यादा हार्ड कोई सब्जेक्ट है नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन अच्छे से प्रिपरेशन करो, गुड लक।